हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर दोस्तों जो 28 सितंबर 2024 को जो फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर लगा है उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने वाला हूं, सबसे तेज और सबसे शुद्ध। दोस्तों, स्कोर अपना चेक कर लेना और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको पूरा का पूरा पेपर देखना बहुत जरूरी है। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना। इसमें देखिए पहला प्रश्न, देखिए इसमें रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है। तो दोस्तों कहां पर स्थित है ये? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां है? पश्चिम बंगाल। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों पहला ही। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारी पानी की मछली है? तो दोस्तों खारी पानी की मछली है वो है पोम्पेनो। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पोम्पेनो। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेमी और मोटाई 0.2 सेमी है तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और व्यास 5 सेमी को दोस्तों कितने सिक्कों को पिघलाना होगा? इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 200 सिक्के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 4 सेमी है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों 32 डिब्बे पैक होंगे, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 32 डिब्बे। नेक्स्ट आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल शब्द में यदि एम ए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी? तो दोस्तों इसमें 16 सही 2/3% की कमी आएगी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ए और बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए और सी को 200 रुपए 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए गए। दोस्तों दोनों से उसे कुल 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ब्याज दर है वो इसमें 5% आएगी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहता है? तो दोस्तों इसमें कितने प्रतिशत योगदान रहता है? तो इसमें दोस्तों 1/4वां हिस्सा है वो रहता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई? तो दोस्तों ये व्यास और सतलज नदी पर बनाई गई, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट राजस्थान राज्य भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 40%। ठीक है, 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? तो दोस्तों ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कुमाऊं रेजिमेंट। देखिए फर्स्ट ग्रेड आरएएस प्री और सीईटी 10+2 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों आप चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों जरूर भेजें। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है 12 नंबर का, इसमें देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। दूसरा देखिए गंगानगर क्षेत्र के आंदोलनों का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा कथन सही है, पहला इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें कथन 1 गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध सेलापास कहाँ स्थित है जो त्वांग की सड़क से जुड़ता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसे संतुलित बजट कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जॉन मेनार्ड किन्स की है ये पुस्तक। यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लगभग 75%। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रिय सखा में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उद्यम में उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। बी नंबर ऑप्शन सही। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें अ प्रत्यय है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा है। देखिए रुचिर है, चारु है, रमणी है, सॉरी इसमें देखिए रुचिर है, चारु है और रम्य है। कांता और रमणी है वो नहीं है, तो यहाँ पर बी और डी यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी और डी इसमें क्या है? सत्य है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा शब्द है वो इसमें शुद्ध है। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह अनेक काम करता है, वह अनेक काम करता है, यह तो मेरा पुस्तक है। तो दोस्तों ये सी नंबर का तो गलत हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर के ऑप्शन किस किस में है? वह मेरी पुस्तक है, तो देखिए सी नंबर का ऑप्शन इसमें ए में भी है, ठीक है, और डी में भी है। ठीक है, तो अब अपने पास बचा क्या? तो दोस्तों सॉरी ई नंबर का ऑप्शन है वो ए नंबर के ऑप्शन में भी है और बी नंबर के ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पर अपने पास बचा दोस्तों सी और डी। तो इसमें देखिए आप यहाँ बैठो, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठो ये भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों वह वाराणसी से वापस लौट आया और मैंने यह कहानी पढ़ी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बी और डी। बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताना है। देखिए सासी एक गुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सासी जनजाति के वीजा और माला दो वर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बांसवाड़ा में है। यहाँ पर एक सही है और सेकंड गलत है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 26 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा उसे उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? तो वह प्रतिषेध नहीं है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीली क्रांति संबंधित है, तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है? तो दोस्तों बढ़ती जनसंख्या आ रही है, प्रतिभा पलायन आ रही है, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन आ रहा है, निम्न शैक्षणिक मानक, ये सभी आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ABCD सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, ये चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, उससे संबंधित है ये। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः देखिए टाका एक परंपरागत तकनीक है, तो ये वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत
है दोस्तों, खेती का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये 60%। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 60%। आगे देखिए, जब एक वस्तु को दोस्तों 69.60 रुपए में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य है वो ज्ञात करना है। दोस्तों आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 92.80 आएगा इसका, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रन का स्कोर बनाता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद दोस्तों उसका औसत है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 रन। जिसने भी 42 रन इसका राइट आंसर किया उन सभी का सही है। आगे देखिए, श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करते हैं तो श्री धल का व्यय है, तो दोस्तों श्री धल का व्यय है वो है 60,000 रुपए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए बी डी, प्रत्येक और निसार और दोस्तों अभ्युदय, ठीक है, ये 3 सही है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें ए बी डी यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है। भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो वो है एनएसएसओ, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं। तो दोस्तों वो है प्रति व्यक्ति आय, उसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं तथा संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समेकित निधि। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, समेकित निधि। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। देखिए, सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वता पूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके भाषण यानी कि उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे आध्यात्म और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। दोस्तों इसमें बिल्कुल सही बात है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, दोनों के दोनों कथन है मित्रों, यहाँ पर क्या है, सत्य है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1959 में इन मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जोसेफ नॉल पेटन के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है। 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई, तो ये मुदालियर आयोग की जो स्थापना है ये दोस्तों की गई माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न है। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, इनकी ऊंचाई 9 से 13 मीटर होती है। इस प्रश्न का उत्तर भी दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? तो दोस्तों वो है .rar। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये परिवर्तित कीजिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आधार 2 से आधार 8, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 56.8। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का किस्म नहीं है?
बताइए कौन सा प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ पे डॉट सॉलिड प्रिंटर है वो नहीं है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी का विलय हो जाता है? दोस्तों सांबर झील में मंथा नदी का विलय हो जाता है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए शरदीय मानसून के संदर्भ में देखिए स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। भूमध्य चक्रवातों से ये वर्षा होती है, यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, तो दोस्तों जयपुर दिल्ली में है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, एक समिति होती है, एक समिति में प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश का इसमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार को, ए नंबर ऑप्शन सही, राज्य सरकार को। 54 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर है वो अपने को चुनना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला कथन तो क्या है, सत्य है। दूसरा इसमें गलत है, सेकंड नंबर का कथन, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ पर एक सही है और दूसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नहीं, देखिए चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं दी जा सकती चुनौती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं आते, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है इसमें, कथन 1 और कथन 2। यहाँ पर देखिए भारत की स्वतंत्रता के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़े प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है और दूसरा इसमें सही है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों दो कथन दे रखे हैं। देखिए कथन 1 में देखिए बैराट जयपुर जिले में स्थित है, यह विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही विकसित स्थान रहा है, बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिए यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 58 नंबर प्रश्न है, सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा कुंभा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोबी पादप द्रव्य का दुरुपयोग, यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। देखिए यहाँ पे राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाके में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कंजर जनजाति में परिवार का मुखिया कोतवाल के नाम से जाना जाता है, कोतवाल है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, तो इसमें एक सही है और सेकंड गलत है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ठीक है, एक सही है और दूसरा इसमें गलत है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों जालोर जिले में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जालोर जिले में। आगे देखिए
नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें देखिए लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्री। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्री। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी असंतरी मृदा का समूह है? तो वो है दोस्तों इसमें लेटेराइट मृदा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ताजा पानी की झील है? तो दोस्तों ताजा पानी की झील है वो है उदय सागर। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ये इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए change the direct speech into indirect speech by selecting the most appropriate option। यहाँ पर देखिए he said I am quite a good cook and I do all my own washing and mending too। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों he said that he was quite a good cook and he did all his own washing and mending टू। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियात्मक यानी कि कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो वो है प्रोलॉग। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोलॉग। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, पीपल आर बीइंग टेलिंग मी, सॉरी ये होगा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल व्हाट नॉट टू डू। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग ओवर कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें ओवर कॉन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट वाजंट रियलाइज्ड। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए, ए स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों देखिए डिस्प्रोया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 36 आया, इसमें 46 आया। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों 46। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 46 उत्तर है वो अपने चेक करते हुए जाना। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये 30 के 2 क्यू 3 जे 6 T5, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 28। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध है वो किससे है? तो वो है छात्रों से। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही, छात्रों से। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरचना को आवश्यक बना दिया गया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में बना दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, तमिलनाडु। आगे देखिए, भारत में साइमन आयोग कब आया था? तो दोस्तों ये 1928 में आया था साइमन आयोग, डी नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो वो है बेणेश्वर मेला, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया? तो दोस्तों ये महाराजा प्रताप सिंह के समय। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है,
किस किले में किशोरी महल महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें लोहागढ़ किले में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर, एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो दोस्तों एजेंडा का मतलब कार्यसूची होगा। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कलेजा बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत प्रसन्न होना। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? तो वो होता है दोस्तों अनुच्छेद 351 में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन देखिए सेकंड। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र शैली का गुण माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक गलत है और दूसरा इसमें सत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 नंबर का यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए कथन एक में देखिए, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था, बिल्कुल सही है। 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें एक सही है और दूसरा इसमें गलत है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक है सही, सॉरी इसमें देखिए भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाला अभिघात से भरा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एक सही है और दूसरा गलत, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम से अलग कर बनाया गया? दोस्तों मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा, ठीक है। ये 89 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं तरफ मुड़ा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 26 किलोमीटर। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए, ये PQRST बेंच पर बैठे हैं, सबका मुख उत्तर की तरफ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें क्यों और आर के बीच, इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो दोस्तों वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है, तो वो है दोस्तों नहीं है पूछा है, तो ये प्रकीर्णन से संबंधित है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, रीजनिंग का ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा JJEIR, JJEIR होगा। आगे देखिए, मानव एपीओ रुधिर वर्गों के कितने जीन प्ररूप संभव है? तो दोस्तों 6, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन रखा जाता है, पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या है, तो वो है दोस्तों कितनी? 3। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुचैनलों टीवी कार्यक्रमों जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है, तो वो है DTH। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, DTH। 97 नंबर प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो दोस्तों वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फुलरीन का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों फुलरीन का जो उपयोग है वो प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न, C A और B की माता है D,
बी का पति है, सी का डी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये सास है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सास। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, किसी कूट भाषा में दोस्तों यहाँ पे FROZEN को OFAPSG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों MOLTEN को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें OFUMPN। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे दोस्तों पैसे से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पे द चेयर एंड द चार्म, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें साइंस फेल्स टू बीइंग देम, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए आइडेंटिफाई मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर देखिए आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प्स अस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों टू मेक मटेरियल प्रोसेस इन लाइफ, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड सोलेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो जाएगा दोस्तों कंटेंटमेंट, तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेंटमेंट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये सिनोनिम अपने को बताना था, समानार्थक शब्द, ठीक है, वर्ड दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुक्ड का हो जाएगा डिसऑनेस्ट, तो यहाँ पर इसमें 3 1 4 2 हो जाएगा, 3 1 4 2, इसका राइट आंसर 3 1 4 2, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है, तो दोस्तों ये नंदा देवी का, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही, नंदा देवी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंध से है, सी नंबर ऑप्शन सही। 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, तो दोस्तों वो थी दिया कुमारी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने MP को मनोनीत किया जाता है, तो दोस्तों 12, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है, तो दोस्तों इसको जाना जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर, बिल्डिंग द फ्लोर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्डिंग द फ्लोर। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो वो है राज किसान जैविक ऐप, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, तो दोस्तों ये 2022-23 में किया गया, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों एक मेमोरी है, तो क्या एक मेमोरी है, तो दोस्तों रैम और रोम, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नलों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है, तो दोस्तों उसको कहते हैं कुंजी पटल एवं माउस, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है, आम का पेड़ आलू बुखारा से छोटा, आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, केले का पेड़ से बड़ा है, तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा हुआ, तो आलू बुखारा का पेड़ हुआ, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन दे रखा है, कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड हैं, कुछ खंड पूर्णांक है, निष्कर्ष में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे ELECTOR होगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, तो अन्य सभी से अलग दोस्तों यहाँ पर है 7 56 4 होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है,
सार्थक शब्द बनाने के लिए दोस्तों अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। और बने हुए शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें जैसलमेर किला, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थानी उपन्यास और नाटककार के प्रथम लेखक कौन थे? तो दोस्तों वो है शिवचरण भरतिया, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो किसके लिए जानी जाती है? तो ये मांड गायन के लिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मांड गायन। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। इसमें देखिए, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो यानी कि इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक सत्य किंतु सेकंड असत्य है। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, है अनुनासिक वर्ण है और उ घोष वर्ण है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, है वो अनुनासिक नहीं है और वो है वो घोष वर्ण है, तो वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र किसके साथ शुरू होता है? तो दोस्तों ये बराबर के साथ शुरू होता है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एमएस एक्सेल, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, फरवरी 2024 से किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। नेक्स्ट है 129 नंबर प्रश्न है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया? तो ये यूएसए के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया? तो दोस्तों बेगूसराय भारत को, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे? तो वो जनरल विपिन रावत थे, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर इट इज प्लेजर टू डू बिजनेस विथ सच एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ए फिर डैश फिर एन, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए, इफ यू, दोस्तों यहाँ पर इफ यू के साथ में फाइंड का प्रयोग होगा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दोस्तों हिज एल्डेस्ट सन, तो यहाँ पर देखिए थ्रोन इन हिज साइड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसमें हो जाएगा ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस टू हिम, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खालिस्तान भरना है, इसमें आएगा दोस्तों इसमें फोर का प्रयोग होगा, ठीक है, फोर ही जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 136 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में निम्नलिखित भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकतंत्र की स्थापना में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर प्रश्न है, एक जन आधारित संगठन दोस्तों MKSS की पहल पर अकाल राहत कार्य और मजदूरों के खातों की मांग का सर्वप्रथम मुद्दा दोस्तों कहाँ उठाया गया था? तो ये राजस्थान में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आजाद हिंद फौज यानी कि आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का दोस्तों ये निर्णय लिया गया। ये द्वीप कौन से थे? तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप थे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों वो विरुद्धवाचक नहीं है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, तो यहाँ पे आधा किलोग्राम क्या है, तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 141 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए फ्यूज को कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समानांतर रखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने की उनकी सुरक्षा करता है, दोनों ही गलत है। इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही गलत है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों नमक का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों 10+2 के लिए और RS प्री के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है। आगे देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रासायनिक पदार्थ है, सूची सेकंड में अनुप्रयोग या प्रयोग दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ये पेयजल का शोधन है, पेयजल का शोधन है, और बेकिंग सोडा है ये अम्लनाशक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 144 नंबर का प्रश्न है, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, तो दोस्तों यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हेयर, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए न्यायिक निर्णय, इसको क्या बोलते हैं न्यायिक निर्णय को, तो दोस्तों इसमें इसको बोलते हैं एड जुडिशियन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, न्यायिक निर्णय। ठीक है, ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ, दोस्तों इस प्रश्न का फॉर्मल लेटर से संबंधित है, तो इसमें योवर्स ओबीडिएंटली आएगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 147 नंबर प्रश्न है, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य से 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए करेवास क्या है, तो दोस्तों करेवास बोलते हैं हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत को, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित कथनों में भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, तो वो कथन दोस्तों यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं, कुछ चेंजेस है कुछ गलत है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।